गो राष्ट्र यात्रा की सवारी बिल्कुल ख्याला मठ पहुंच चुकी है। तो यहाँ से थोड़ी दूर पर पाकिस्तान की बॉर्डर है। इतनी गर्मी और इस हालत के अंदर भी यहाँ पे कोई सर्वाइव कर सकता है तो ये थार पार का गाय। बाकी किसी की क्षमता नहीं है कि यहाँ पे सर्वाइव कर ले। ये जो चारा दिखेंगे ना, यहाँ पे चारा बड़ा नहीं होता, ये छोटा छोटा ये औषधीय चारा ही होता है। इस चारे को भी चुक चुक के खाती है। उससे जो दूध होता है वो शानदार होता है। अब यहाँ का घी, मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ कि जैसलमेर बाड़मेर का जो घी है वैसा घी कहीं पे होगा नहीं। आपको कितनी बायोडाइवर्सिटी दिखती है यहाँ पर। इंसान मतलब आप दूर दूर तक हम 2 घंटे खड़े रहो तो कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। ऐसे ऐसे पक्षी दिखते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। बहुत ही सुंदर स्थान है। इस मठ ने इस गाय को बचाने के लिए बहुत काम किया है। ये ख्याला मठ ने जो संवर्धन किया वो गाय है सारी। अभी अच्छे नंदी भी रख रहे हैं। अगर हम चाहते तो जैसलमेर से वापस मुड़ सकते थे, क्योंकि हमारे सिर्फ जैसलमेर तक आना था। पर हम जैसलमेर से भी 120-25 किलोमीटर अंदर की तरफ आए, सिर्फ आपको ये गायों को दिखाने के लिए। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, ख्याला मठ है, आप सामने देख रहे हैं। चलते चलते आपको ख्याला की कहानी दिखाते हैं। ख्याला मठ ये गोरखनाथ संप्रदाय का मठ है और बहुत ही अद्भुत मठ बना है, पूरे धोरों के बीच में है। और अभी ख्याला मठ की विशेषता, एक तो बहुत पुराना शिव मंदिर और ये सब तो है ही है, पर सबसे बड़ी बात यहाँ ख्याला मठ के महंत जी ने थार पार के गाय को बचाने के लिए बहुत काम किया। बहुत सुंदर मठ है। और आपको यहाँ आसपास जो नंदी और गाय दिखेगी, गर्मी बहुत है। अभी ख्याला मठ के भ्रमण पर है। एक मिनट धीरे धीरे चलिए, ये आप दिखाइए। आप चलती गाड़ी में आपको आज बता रहा हूँ सब चीज़ें। वो देखिए, आप नंदी की क्वालिटी देखिए उसकी। जो अच्छे नंदी और संवर्धन का ऐसा काम किया वो दिख जाएगा आपको। यहाँ शाम को सब गाय के बैठ जाती है, अभी दिन में चढ़ने के लिए जाती है। तो ये नंदी आपको दिख रहे हैं और जो पेड़ लगे उनके नीचे आराम से खड़े होते हैं। अब इतनी गर्मियों की बाहर खड़ा रहना मुश्किल है, पर यहाँ पे भी आराम से चलते आगे गौशाला की तरफ। आपको दिखाते, आपको रास्ते में सब तरफ अच्छी अच्छी गाय दिखेगी, अच्छी नस्ल की गाय दिख जाएगी आपको। अभी आगे यहाँ गाड़ी रोक के हम आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। इस वीडियो को आप देखना, आप ये रेगिस्तान की बायोडाइवर्सिटी, रेगिस्तान को ये सब समझ पाएंगे अगर यहाँ आप 2 मिनट रोकेंगे। तो ये गाय मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा आगे रोक दीजिए यहाँ पे। हाँ, आइए ऋषि भैया उतरिए, मैं दिखाता हूँ आपको थार पार का नस्ल की गाय और उसकी क्षमता। थार पार का गाय इस डेजर्ट की लाइफ लाइन है। थोड़ी सी हवा चलेगी, आपको लगेगा गो राष्ट्र यात्रा की सवारी बिल्कुल ख्याला मठ पहुंच चुकी है। तो यहाँ से थोड़ी दूर पर पाकिस्तान की बॉर्डर है। गो राष्ट्र यात्रा हमेशा समर्पित है गो माता की सेवा के लिए। अब ये देखिए, आप जो ख्याला मठ की गाय है वो गायों की नस्ल देख लीजिए आप। ये पेड़ है तो पेड़ों के नीचे गर्मी है, ये आराम से खड़ी है। ये रेगिस्तान, मतलब इतनी गर्मी है आज यहाँ पर, मतलब 40-45-50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। उस टेम्परेचर में भी ये आराम से रहती है, उनके बच्चे भी साथ में। ये ख्याला मठ की गाय है सारी की सारी, और दूध में भी अच्छी होती है। और इस मठ ने जो संवर्धन पे काम किया वो अद्भुत है। ख्याला मठ अपने आप में प्रसिद्ध है उसके संवर्धन के लिए। उस गौमाता को देखिए आप, इसको देखिए, बहुत ही प्यारी छोटी सी साइज होती है। जो थार पार के नस्ल की है ना, थार को पार करने की क्षमता रखने वाली, छोटी हाइट होती है, कॉम्पैक्ट साइज होती है इन गायों की, और दूध में बड़ी अच्छी रहती है। बहुत ही प्यारी नस्ल और बहुत ही शानदार नस्ल होती है। ये जाल की जो ये पेड़ होते हैं यहाँ पर, खेजड़ी के जाल के, वो पीछे देखो जाल खेजड़ी वगैरह, इनके नीचे गाय आराम से खड़ी रहती है। इतनी गर्मी और इस हालत के अंदर भी यहाँ पे कोई सर्वाइव कर सकता है तो ये थार पार का गाय। बाकी किसी की क्षमता नहीं है कि यहाँ पे सर्वाइव कर ले। आप पीछे मठ देख रहे हैं, महाराज जी ने जो काम किया वो अद्भुत काम किया। अब आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे गौशाला को, फिर थार पार के गाय की बात भी करते हैं हम। ये जो चारा दिखेंगे ना, यहाँ पे चारा बड़ा नहीं होता, ये छोटा छोटा ये औषधीय चारा ही होता है। इस चारे को भी चुक चुक के खाती है, बहुत ही चुक चुक के खा लेती है, और उससे जो दूध होता है वो शानदार होता है। अब यहाँ का घी, मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे सकता हूँ कि जैसलमेर बाड़मेर का जो घी है वैसा घी कहीं पे होगा नहीं। इस क्षेत्र में जो गाय है खुले में चर के आती है, उनको खाने पीने में बढ़िया ये हरा चारा और शुद्ध मिल जाता है, सारा ऑर्गेनिक है, कोई उगाया हुआ नहीं है। यहाँ यूरिया डीएपी आता भी नहीं है। उस हालत में भी ये इंटरव्यू, आप तेज धूप में, इस धूप के अंदर मैं खड़े हूँ तो भी मतलब आप समझे ज़्यादा धूप के कारण तकलीफ होती है, तो उसमें भी ये सर्वाइव करती है गाय, वो क्षमता है इसके अंदर। और इस धूप के अंदर भी आराम से, पीछे तालाब भरा है पानी का, तो यह गाय सारी की सारी अभी खुले में चढ़ने गई है और फिर शाम को वापस अपने आ जाती है। चलो आगे चलते हैं। वो राष्ट्र यात्रा आपको समर्पित है, आपको ऐसी जानकारियां देने के लिए, ऐसी बातें बताने के लिए। तो दोस्तों, जो एक गाय है थार पार का नस्ल की, बिल्कुल हम बॉर्डर के ऊपर है, बिल्कुल सत्तो म्याजलार का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आप चारों तरफ देख सकते हैं कि चारा, हरा चारा कहने में कुछ नहीं होता है, जो भी उगता है वो औषधि है। मतलब कम बारिश के अंदर और ये चीजें उगती है, तो वो क्षमता इस थार पार के गाय में कि कम खा के भी दूध देती है। अब मैं आज बात कर रहा था कि भी राजस्थान का किसान इतना खुश रहता है, इतना
जी प्रफुल्लित रहता है। तो उसका कारण ये गाय है। इस थारपारकर नस्ल की गाय जब घर पे होती है, वो जो दूध देती है उससे उसको घर सब कुछ चलता है आराम से। पीछे आप मठ को देखो, आप सुंदर मठ है ये। ख्याला मठ जरूर देखने आना आप। पीछे ये सरोवर बना हुआ है, आपको कितनी बायोडाइवर्सिटी दिखती है यहाँ पर। इंसान मतलब आप दूर दूर तक, हम 2 घंटे खड़े रहो तो कोई गाड़ी नहीं निकलेगी, ऐसे ऐसे पक्षी दिखते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। बहुत ही सुंदर स्थान है। इस मठ ने इस गाय को बचाने के लिए बहुत काम किया है। आप अगर राइट में देखोगे, इधर आप अगर राइट में दिखाओगे तो ये सारा गोबर गिरा हुआ है। कितनी गाय यहाँ पे सुरक्षित तो रहती है, आप समझ सकते हो इस गोबर से। जो गाय का गोबर अभी भी ताजा पड़ा हुआ है। तो ये गाय सारी दिन भर सुबह चरने के लिए चली जाती है, दिन भर अपने चर के शाम को वापस घर गौशाला में आ जाती है। अच्छा नंदी रखते हैं यहाँ पे, उससे संवर्धन होता है, अच्छी ब्रीड तैयार हो रही है और बहुत ही शानदार नस्ल है। बिल्कुल बॉर्डर के क्षेत्र में गो राष्ट्र यात्रा आज आई है, आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह ये गाय सरवाइव करती है और रहती है। आइए दोस्तों, देखते हैं, आपको ख्याला मठ की गाय दिखाते हैं। और नस्ल पे ये जैसलमेर बाड़मेर की ओरिजिनल जो थारपारकर ब्लड लाइन है ना, वो दिखेगी आपको। ये सारी गाय आप देख लीजिए, पेड़ों के नीचे बैठी है। गर्मी कितनी है, इस गर्मी में जाल का जो पेड़ होता है ना, वो एक वरदान की तरह है। ऋषि भैया, वो देखिए उन गायों को, इन जाल के पेड़ के नीचे पीछे आराम से बैठी है। थोड़ा लोगों का कम आना जाना होता है तो थोड़ी सी गाय में वो घबराहट हो जाती है, पर आराम से बैठी है। देखिए आप, आइए। जो ब्रीड नस्ल बताना चाहता हूँ ना, वो देखिए एक थारपारकर को। इतने इंटीरियर एरियो में आके कोई वीडियो और कोई भी चीज़ दिखाता नहीं है। मैं आपको दिखा, थोड़ा दूर रहेगा आराम से, थोड़ा जूम कर लीजिएगा। इन गायों की ब्रीड को देखिए आप, पेड़ के नीचे आराम से बैठी है। ये थार की ओरिजिनल ब्रीड, जो थारपारकर नस्ल जिसे हम कहते हैं ना, कि थार के क्षेत्र की नस्ल है, ये थार की ब्रीड है। ये वो ब्रीड है जो कम पानी पी के भी सर्वाइव करती है। इतनी गर्मी में सिर्फ इन पेड़ों की छाया में बैठी है। किसान जो खुद मेहनत करता है और इन गायों से ही उनका घर चलता है। थोड़ा बहुत खा के जो आती है घर पे, वो दूध दे देती है। ये ख्याला मठ ने जो संवर्धन किया वो गाय है सारी, और अभी अच्छे नंदी भी रख रहे हैं। ये छोटी बैठी बैठी ये गाय देख लो आप, बहुत प्यारी, बहुत ही शानदार। वो पीछे जो पेड़ के नीचे सींग आगे खड़े है वो गाय देखिए, इधर सारी गाय देखिए। तो इस तरह से पीछे पीछे दूर दूर तक आपको गाय दिख रही है जो चरती रहती है यहाँ पर। ये बिल्कुल रेगिस्तानी जमीन है, तप रही है अभी। इस गर्मी में आदमी का भी जीना मुश्किल नहीं है। बहुत बढ़िया, आइए चलते आगे। ये बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी है रेगिस्तान की। और ये देखिए कितने प्यारा छोटा बच्चा है। ये कहता हूँ ना मैं हमेशा, लीडर गाय। आइए आप इधर देखिए, जैसे ये गाय चलेगी दूसरी गाय अपने आप आ जाती है। ये गौ माता जिसमें बड़ा घंटा बंधा है ना इसके गले में, उसको हम लीडर गाय कहते हैं। ये लीडर होती है। ये गाय सबसे आगे चलती है, बड़ा घंटा इसके गले में होता है। जैसे ये खड़ी होकर चल जाएगी तो पीछे सारी गाय चल देती है। अभी ये जैसे यहाँ शांति से खड़ी है तो सारी गायों को कोई चिंता नहीं, अपने खड़ी है। अब जब जाने का समय होगा, ये आगे चल देगी तो वो घंटा बजेगा और ये गाय अपने आप चलेगी। पीछे छोटी बच्ची वो देखिए आप आराम से पास में बैठी जो, और सारी गायों की नस्ल और ब्रीड देखिए। बहुत ही प्यारी, बहुत ही जबरदस्त शानदार ब्रीड है ये, बहुत ही जबरदस्त। आइए इधर और गाय है, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे, नस्ल ब्रीड सब बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी ब्रीड। देखो प्यारी बछड़ी, यही थार की ओरिजिनलिटी है। थार पार कर जिसे कहते हैं ना, वो ही है, थार को पार करने वाली। कितनी गर्मी हो, कुछ भी हो, सब सहन कर लेती है। दूध जैसी सफ़ेद, अब देखो इस बच्ची को, दूध जैसी सफ़ेद है ये। आज ये वीडियो यूनिक वीडियो है, इस तरह का वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया। ये रास्ते में चलते हुए जो ख्याला मठ की गौशाला है उसके पास में हम पेड़ों के नीचे आराम से सोच सारी घुमाते बैठी है। इतनी गर्मी, मतलब ये रेत तप रही है अभी उसमें। वाह अद्भुत, बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर ब्रीड। थार पारकर से ज़्यादा मजबूत कोई हो नहीं सकती और थार से सुंदर कुछ हो नहीं सकता। थोड़ी शर्मीली, आइए इधर आइए, पीछे आपको और गाय दिखाते हैं। वाह क्या सुंदरता है इन गौ माताओं की, बहुत ही शानदार ब्रीड है, ज़बरदस्त। हाँ, ऐसा वीडियो बनाने का मौका मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा वीडियो बनाने का मौका मिला है। आप तस्वीर लीजिएगा इन गौ माताओं की, ये अद्भुत, मतलब इन स्थानों पे आके, और ये मौका सिर्फ गो राष्ट्र यात्रा से इवेंट के कारण ही मिल सकता है। इस इवेंट में घर छोड़ के निकले हैं आप तक सुंदर जानकारी और बातें पहुंचाने के लिए थार पारकर नस्ल के बारे में। ये है ख्याला मठ की गाय। ख्याला मठ सबसे पुराना मठ है और इस गायों को संवर्धन और बचाने के लिए प्रयास रहते हैं। ये ज़मीन जो देख रहे हैं ये बालू रेत है, पूरी तपती रेत है। 50-55 डिग्री टेम्परेचर में भी गाय आराम से बाहर रह लेती है, सर्वाइव करती है इस टेम्परेचर के अंदर भी। तो इस थार की क्षमता के लिए मैं को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गो राष्ट्र यात्रा का यही आनंद है
और इन्हीं गायों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिलता है। आगे आपको और गाय दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। आज तो हमारे भी आनंद हो गया, सुबह सुबह निकले थे, आज तो हमारे लिए भी आनंद ही है ये। माँ महेंद्र जी का बहुत धन्यवाद है कि इस गाय की नस्ल को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, वो अद्भुत है। वो राष्ट्र यात्रा अगर हम चाहते तो जैसलमेर से वापस मुड़ सकते थे, क्योंकि हमारे सिर्फ जैसलमेर तक आना था, पर हम जैसलमेर से भी 120-25 किलोमीटर अंदर की तरफ आए, सिर्फ आपको ये गायों को दिखाने के लिए, इस नस्ल को दिखाने के लिए, इस ब्रीड की क्षमता को दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया ब्रीड है, बहुत ही बढ़िया नस्ल है। ग्वाले भी बैठे हैं, आप दूर वो गाय देखोगे शानदार, बहुत ही बढ़िया ब्रीड है। वो दूर सारी गाय देखिए, अद्भुत। उनकी सुंदरता इस गर्मी में बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद हो जाती है और सर्दी में बिल्कुल सांवली सी और काली सी हो जाती है, थोड़ा सा ऊपर कालापन आ जाता है। भगवान ने बनाए ऐसे है कि गर्मी को सहन कर ले। तो श्री बादलनाथ गौशाला संस्थान ख्याला मठ, महाराज जी का समर्पण भाव था इस गायों को बचाने के लिए, इस ब्रीड को बचाने के लिए। हमारा प्रयास है कि आप तक ऐसी जानकारियाँ पहुँचाए। इस गौ राष्ट्र यात्रा में हम अभी जैसलमेर तक पहुँच चुके हैं और आगे हम जयपुर की तरफ बढ़ेंगे। आगे जैसलमेर से वापस जोधपुर होते हुए जयपुर, फिर कोटा, भीलवाड़ा होते हुए हम गुजरात में आ जाएंगे। इन गोमाताओं के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है। यही गोमाता का आशीर्वाद बना रहे आप सभी पर, हम पर। और ये ख्याला मठ की सुंदर दृश्य देख के हमें भी आनंद आया। यही दृश्य है दोस्तों, इन्हीं के लिए तो घूमते हैं हम। और इस थारपारकर गाय की जितनी व्याख्या करूँ उतनी कम है। दूध में अच्छी होती है, कम खा के दूध देती है, कितनी भी गर्मी सर्दी उसको सहन कर लेती है, और किसान की लाइफ लाइन है यहाँ की। बहुत ही सुंदर ब्रीड है, बहुत ही अच्छी। और इस मुश्किल हालात में, इस कठिन हालात में ये गाय जी लेती है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, डेजर्ट ही है, पीने का पानी भी आसपास कहीं संभव नहीं हो पाता, सिर्फ गौशाला में आते तब पानी पीने को मिलता है, उसमें भी सर्वाइव करती है। तो इस नस्ल को धन्यवाद है। इस ब्रीड से ताकतवर ब्रीड और क्षमतावान ब्रीड मैंने देखी नहीं। आप सभी का साथ बना रहे दोस्तों। गौ राष्ट्र यात्रा में समर्थन दीजिएगा आपका। जय गौ माता, जय गोपाल।